गुजरात कांड पे बेस्ड है। शायद आप क्लियर नहीं हुए। गुजरात कांड इन द सेंस आपको लगता होगा गुजरात कांड मतलब गुजरात दंगे। ये गोधरा कांड पे जो 59 कार से मारे गए थे, जो उनके बारे में कहीं बात ही नहीं हुई। ये फिल्म ये कहती है अबाउट दीज टू थिंग्स। ये फिल्म गोधरा कांड के रिलेटेड है। वो चीज क्या है कि साबरमती ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, S6 जो ट्रेन की बोगी थी उसके अंदर 59 लोग 59 पीपल were burnt alive, but they burnt purposely या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चीजें डिस्कस हुई थी नानावटी मेहता कमीशन में। दैट थिंग इज ऑन रिकॉर्ड, वर्डिक्ट भी आ चुका है। सो ये सारी चीजें 5 साल का रिसर्च हमारे डायरेक्टर M.K. श्रीवास्तव जी ने किया। उस दौरान उन्होंने जा करके गोधरा के जितने भी ये पीड़ित कार सेवक परिवारजन थे, वो परिवारजनों को मिलकर के अराउंड 1000 पीपल ही मेट। उस दौरान उन्होंने नानावटी मेहता कमीशन को भी स्टडी किया प्रॉपरली। एक्सपर्ट की भूमिका में हमारे साथ जुड़े तिवारी जी भी हैं, जो कि गुजरात उस वक्त गुजरात पक्ष से उन जो भी लॉयर्स थे उनमें से ये भी पक्ष में थे, और उन्होंने जाकर के नानावटी मेहता कमीशन में डेली बेसिस पे सारी कुछ चीजें वो साक्षी रहे हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब विजय पुरोहित साहब, ये जो अनछुआ, कोई छूना नहीं चाहता था इस सब्जेक्ट को, कोई नहीं चाहता था कि गोधरा कांड पे फिल्म बने। ऐसा एक सनसनीखेज जो सब समझते थे वैसे सब्जेक्ट को इन्होंने चूज किया और ये कहा कि हमें इसमें प्रामाणिकता से, बहुत ही मैच्योरिटी से, सच्चाई उजागर करने वाली फिल्म बनानी। हमें ऐसी सनसनी के एकदम ही ज्यादा लोग एकदम we didn't want to excite people in a way. We just wanted to put forth the truth of the whole incident. ये करके फिल्म बनाई गई है। छोटा सा प्रयास है। मैं हितू करोड़िया, I have done more than 100 films in Gujarati and they approached me. I was also a little, थोड़ा सा मैं भी सोच रहा था कि फिल्म की जाए कि न की जाए, of course. लेकिन फिर जब इनसे बात सुनी पूरी, पता चला कि मनोज जोशी जी, रणवीर शौर्य जी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग भी बहुत ही मंजे हुए कलाकार, एक्सपीरियंस पीपल। दे ऑल्सो वेंट थ्रू द होल प्रोसेस, दे स्टडीड द होल प्रोसेस, द स्क्रिप्ट विच इज द एक्चुअल फैक्ट। इट इज नॉट जस्ट अ फैक्चुअल स्टोरी, इट इज इट इज नॉट काल्पनिक, इट इज अ फैक्ट बेस्ड फिल्म। तो उसी तरह से उसे प्रेजेंट करने की हम लोग ने कोशिश की है। वी ऑल गॉट इन्वॉल्व्ड एंड टुडे वी आर हैप्पी दैट वी डिड द फिल्म। द रीजन बीइंग, ये फिल्म हमने गोधरा में भी बताई, परिवारजन जो भी पीड़ित के थे उनको बताई। बहुत सारे लोग जो उस वक्त इंसिडेंट के वक्त इन्वॉल्व थे, जो लोग वहां स्टेशन पे गए थे, जिन्होंने साबरमती को जलते हुए देखा, जिन्होंने पहले ही भाग करके अंदर से लोगों को बचाने की जो कोशिश की, वो लोग सब ने मिलकर के फिल्म देखी और सब ने they had their eyes wet, सब रो रहे थे, बोल रहे थे कि जो हुआ था वो हूबहू आपने करने की और बताने की कोशिश की है। सो दैट्स वेयर वी फील दैट हमें एक संतोष है दिल में कि हमने एक प्रामाणिकता से फिल्म बनाने की कोशिश की और हम लोग कुछ हद तक सफल रहे हैं। एंड वी हैव केप्ट इट not just one side. We are not biased about this film. That's why the title is Accident or Conspiracy Godhra. The verdict is that it is a conspiracy, but we kept the name Accident or Conspiracy so that the public doesn't get misled, because finally the public will be the judge. After ये फिल्म देखने के बाद public judge होगी, ये हम चाहते हैं। और बहुत ही उम्दा 2 कलाकार दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं फिल्म के अंदर, मनोज जोशी एंड रणवीर शौर्य, और बखूबी उन्होंने वो किरदार को निभाया है।
सो दैट्स व्हाट यू विल सी. बट सबसे ज्यादा द इमोशनल एंगल बहुत ही जरूरी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो 59 लोगों के साथ ट्रेन में क्या हुआ, कैसे हुआ, विचलित कर दे लोगों को, इस प्रकार से वो हमने फिल्मांकन किया और बखूबी सब कलाकारों ने निभाया है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. पहले क्या आप लोग सोचते हैं कि इस फिल्म को बहुत पहले बना देना चाहिए था ताकि सच्चाई सामने आ सर हम 22 साल लेट है, ये पिक्चर बनाने में 22 साल लेट है. ये फिल्म तभी बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बात लोगों के आज तक, स्पेशली द युवा पीढ़ी, द न्यू जनरेशन डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. They just know about the Gujarat riot. How did it happen? Why did it happen? What triggered the thing that happened? वो बताना जरूरी था. And you are right when you ask me, are you late? Yes, we are late, sir. We should have made it earlier. सर इस टॉपिक को बनाते समय या ये टॉपिक जब घटा था तो उस टाइम पे कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम इसमें जुड़ा था, तो उसका मुद्दा भी इस फिल्म में उठने वाला है. उन पॉलिटिशियनों का सपोर्ट होने वाला है या अगेंस्ट पे जाने वाली फिल्म? जो भी अगेंस्ट जाए, जो भी साथ में रहे, मोस्ट वेलकम. क्योंकि हमने जिस तरह से नानावटी मेहता कमीशन में जिस तरह से जिसके भी नाम आए थे, जिसका भी जो हुआ था, उसी तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है. सो वी आर विद एन ओपन हार्ट सब करने की कोशिश की है. फाइनली तो इट इज नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म. अकॉर्डिंग टू अस इट इज एन इमोशन. हम लोग ये फिल्म भी नहीं मानते. इट इज एन इमोशन विच शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी. ये हम मानते हैं. तिवारी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे. आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं जी, और इस फिल्म में आपने एक जज का किरदार निभाया है. जी, तो क्योंकि ऑलरेडी लॉ से आप जुड़े हुए हैं, जी, नानावटी कमीशन में जो मेन पॉइंट्स थे, जी, आप लोग किस हद तक और कितना % उसको पर्दे पे उतारने के लिए सक्सेसफुल हो पाए हैं? दूसरा, वहाँ पे गोधरा में आप लोगों ने ये फिल्म दिखाई, वहाँ के लोगों की जनमानस की बात कर रहा हूँ जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, जी, उनका रिएक्शन क्या था? पीड़ित परिवार भी और नॉन पीड़ित परिवार भी. जरा उसके ऊपर प्रकाश डालिए प्लीज. तिवारी जी, आपके दो प्रश्न हैं. पहला प्रश्न है कि हम कहाँ तक इसको फिल्माने में खरे उतरे हैं. तो मैं कहूँगा 100% पूरी टीम ने, विशेषकर डायरेक्टर साहब ने कोशिश किया है और सफल भी हुए हैं. इस फिल्म का प्रीमियर शो गोधरा और अहमदाबाद 2 जगह हो चुका है. कल आपके समक्ष यहाँ पे तीसरा प्रीमियर शो है. 2 बार हम लोगों ने फिल्म देखी है. बनाने के बाद हम 100% जो रियलिटी थी, जो ट्रेन आई, जो घटना घटित हुई, उसके बाद जो जुडिशल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन की रचना हुई और उन्हें 12 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट में उनने जो कुछ घटना से लगा के उसके साक्ष्य और जो पीड़ित परिवार थे, जो आपने कहा ऐसे आई विटनेसेस थे और जो घटना स्थल था, अन्य जो स्थान थे महत्व के, उन सब का पर्सनली विजिट करके इंडिपेंडेंटली जुडिशियल एंगल से, जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके अपना फाइनल रिपोर्ट दिया. 12 साल का उनका इन्वेस्टिगेशन था, जो 2014 में फाइनल रिपोर्ट आया. आज 2014 चल रही है. 10 साल में उस रिपोर्ट को किसी भी पक्ष की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया है. दूसरे शब्दों में कहूं तो दैट इज अ फाइनल रिपोर्ट. उस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल तक, जैसा आपको बताया, डायरेक्टर साहब ने, एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोड्यूसर जो अक्षता जी हैं, उनने, दोनों ने और उनकी पूरी टीम ने 5 साल तक गोधरा में और अन्य जो स्थान रिलेटेड थे उन सब में इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके, अपनी रीत से, खास करके काफ़ी कुछ हद तक हकीकत तो कागजों में मिल जाती थी, परंतु पीड़ित परिवार के इमोशंस थे, वो इमोशंस कहीं कागजों पे नहीं दिख रहे थे, न मीडिया में दिख रहे थे. मैं पर्टिकुलरली साबरमती कांड की बात कर रहा हूँ. गुजरात राइट के इमोशंस तो हर जगह, हर बार देखने को मिल गए मीडिया में और हर जगह, परंतु गोधरा कांड का जो इंसिडेंट था, साबरमती ट्रेन हत्याकांड का जो इंसिडेंट था, उसके पीड़ित परिवार की परिस्थिति और इमोशंस न कहीं देखने को मिले, न कहीं सुनने को मिले. उसका प्रत्यक्ष दर्शन
डायरेक्टर श्री और उनकी पूरी टीम ने किया, और उस प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद वही परिस्थिति का फिल्मांकन करने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें पूरी टीम हम लोग 100% सही उतरे हैं। अब आगे आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप एक खिड़की समान हो, आप लोगों के द्वारा प्रकृति का दर्शन होता है। आप मीडिया वो समाज की एक खिड़की है, जो मीडिया दिखाता है उस खिड़की से हम देख सकते हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा है, और व्यूअर्स से, जनता से, सभी भारतीय नागरिकों से अपेक्षा है कि हम कहाँ तक कितने सही उतरे हैं, और हमने सत्य दिखाया है उसको प्रमाणित करेंगे। एक वाक्य और कहूँगा, ये फिल्म को जब गोधरा में हमने दर्शाया तो जो कार सेवक थे, जो अपने भाग्यवश जिंदा रहे, जान बचाई, जो जले थे, कहीं हाथ टूटा था, कहीं पाँव टूटा था, उन सभी व्यक्ति के साथ 59 बलिदानी परिवार के सदस्यों को हमने निमंत्रित किया था। उन लोगों के रूबरू हमने 59 कार सेवकों को श्रद्धांजलि दिया, मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दिया, पुष्पांजलि दिया, और उसके बाद फिल्म पूरी होने के बाद उनके इमोशंस, जो प्रश्न आप हमसे अभी पूछ रहे हो, वही प्रश्न डायरेक्टर साहब ने उन व्यूअर्स को पूछा कि आप बलिदानी परिवार हो, आप इंजर्ड पर्सन हो, आपका क्या कहना है। उनका एक ही अभिप्राय था कि जो हमने सहा है, जो हमने देखा है, जो हुआ था, वही आपने फिल्म में दिखाया है। उन्होंने धन्यवाद भी किया, और मैं भी धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ इस टीम को। Ganesha, my question is to you. First of all, many congratulations that your movie went for national award. You received national award for that. Thank you. So in this movie, Accident or Conspiracy Godhra, कैसे आपको ये स्क्रिप्ट मिला, एंड आपने इस रोल को, आपका जो रोल है इसमें, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं आप इसमें? जी सबसे पहले जो आपने बोला वो जरा इन सबको मैं बता देता हूँ। हेलारो वॉज द फिल्म, अ गुजराती फिल्म, जिसे गोल्डन लोटस अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है। हमारी गुजराती प्रथम फिल्म है, फर्स्ट फिल्म जिसे मिला, एंड सब एक्ट्रेसेस जो उसमें थी उनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, एंड शी हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस गोल्डन लोटस अवार्ड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म, जैसे कि हमने कहा कि हम इसको एग्जैक्टली एक फिल्म नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेंट टू बी लगती हैं। हिलारो वाज वन ऑफ देम, एंड आई फील एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा मेरे लिए वही एक फिल्म रही है, क्योंकि ये फिल्म अलग अलग 3 बार मेरे पास आई थी, और तीसरी बार मुझे लगा कि ये दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू, क्योंकि 2002 जब ये हुआ था तब मैं शायद 7 साल की थी, और जैसे जैसे आई वॉज ग्रोइंग अप, मैंने ज़्यादातर जब भी गुजरात या 2027 फरवरी के बारे में सुना तो ये था कि हाँ बहुत सारे दंगे हुए थे। लाइक मेरे आसपास के जो बड़े लोग थे, एल्डर टू मी, दे ऑलवेज बीन स्पीकिंग अबाउट इट, लाइक देयर वर रायट्स इन गुजरात, एंड यू नो सो मेनी पीपल डाइड, एंड व्हिच वाज वेरी वेरी सैड, एंड आई हैव हर्ड ऑल ऑफ दोज स्टोरीज। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाइल ग्रोइंग अप, मैंने साबरमती एक्सप्रेस में जो S6 नंबर की मूवी थी उसके बारे में इतना नहीं सुना था जितना मैंने गुजरात राइट्स के बारे में सुना। तो जैसे ही फिल्म के बारे में बात हुई, आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट इट, एंड सर ने मुझे इंसिडेंसेस जो सुनाए, जो ट्रेन में हम लोग शूट करने वाले थे, वो सोच के आई हैड गूज़बम्प्स। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट, बिकॉज टू इमेजिन कि ट्रेन में आपने जो ट्रेलर में भी देखा होगा, जितनी आप देख रहे हैं 80% वो जेन्युइनली आग लगाई गई थी हमारे आसपास, और द फैक्ट दैट फॉर अस वंस द शॉट इज डन द टेरर गेट्स ओवर, वी गेट आउट ऑफ द ट्रेन। बट ये सोचना कि उतने सारे लोग थे जिनके पास ये ऑप्शन नहीं था, जिनको नहीं पता था कि अगली 15 मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है, ये बहुत ही भयानक एक विचार है। और आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी। शिवाक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सर इस फिल्म में ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के लोगों के साथ जस्टिस किया जाए, तो एज अ डायरेक्टर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए दोनों समुदाय के लोगों के साथ जस्टिस दिखाने में? जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड है, और नानावटी मेहता कमीशन में दोनों पक्षों को बहुत बारीकी से सुना गया था,
और उसमें से मैं बता दूं 50 आई विटनेस का कन्फेशन, 4,500 से ज़्यादा लोग खुद से आए थे, मैंने क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, उसको लेकर ये फिल्म बनाया गया। मैंने ये भी बोला कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया, दोनों पक्ष को बराबरी तरीके से दिखाया गया। और सर ने जैसा बोला कि ये फिल्म बिल्कुल ओपन है, आप खुद जज कर सकते हैं क्या सही था क्या गलत। ये हमारा सवाल ये है कि इस तरह की फिल्म बनाने का समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस तरह की टॉपिक क्यों आप सामने लेके आए 22-23 साल के बाद, समाज पर क्या असर पड़ेगा इसका देखने के बाद 2 घंटे के बाद से एक आम इंसान के जहन में क्या असर पड़ना चाहिए? सिर्फ हकीकत उजागर करने की बात है नहीं, और तो कोई हाँ नहीं बेसिकली हमारी पोस्टिंग वहीं थी, गुजरात में था उस टाइम में। आप थे वहाँ? जी जी, मैं अखबार में था। राइट। तो जिस तरह से साबरमती का हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, वो कांड किसी को नहीं पता सर अभी आज के ज़माने में। सो डोंट यू थिंक दे हैव, एवरीवन हैज अ राइट टू नो। परसेप्शन अलग हो सकता है शायद हर किसी का सोचने का, समझने का, लेकिन सच्चाई जो हमारी तरफ से हमें जो लगी है ठीक रिसर्च के बाद, इनके रिसर्च के बाद, वो हमने पेश करने की कोशिश की है। बाकी तो आज उंगली महाभारत पर भी उठती है कि भाई कृष्ण ने जो किया वो गलत किया या सही किया, अर्जुन को जो बताया वो सही था कि गलत था, तो उंगलियां तो उठती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच को उजागर न कर सके। सो दैट्स व्हाट आवर कोशिश है। देखने के बाद नफरत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सर, देखने के बाद से ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। ये इस तरह की किसी को भी दिल में जहर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करे, चाहे वो इस तरह का कांड हो या कोई भी दंगे हो। ये जरूरी है समाज में। आप मतलब आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें 2002 में जब आप केस लड़ रहे थे इस कांड के बाद, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस समय तो सामाजिक परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, भयानक थी नहीं कहूँगा, परंतु गंभीर जरूर थी दोनों पक्षों से। जो कांड हुआ था वो एक हमला था और उस हमले में 59 निर्दोष कार सेवक जो रेल यात्रा कर रहे थे, अपनी धार्मिक यात्रा के बाद घर पर पहुंच रहे थे, उन पे हमला करके उनको जिंदा जला दिया गया था। जिस घटना को मीडिया के द्वारा दर्शाना चाहिए था वो नहीं दर्शाया गया था, परंतु गुजरात राइट को दर्शाया गया था। उस समय के जो सेंसेशन, इमोशंस, लोगों की फीलिंग, दोनों पक्षों की रीलिंग, थोड़ा खुल कर कहूँ तो दोनों पक्षों की फीलिंग बहुत गंभीर थी। एक तरफ पीड़ित परिवार और पीड़ित समाज था, एक तरफ हमला करने वाला समाज था। कुछ हद तक उन सब यादों को और परिस्थितियों को ये 22 साल में भूला नहीं गया, तो कुछ हद तक वो गंभीरता कम हुई है और उसको और ज़्यादा कम होने देना चाहिए। उन बातों को याद करके, और हम उन घाव को और कुरेदना नहीं चाहते हैं। यही मेरी आप सबको भी विनंती रहेगी। हमने इस फिल्म में काफ़ी हद तक सत्य प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आप सब भी फिल्म देखिए और आने वाले समय में दर्शक भी ये फिल्म देखें, और जैसा कि डायरेक्टर श्री ने कहा कि खुद ही न्यायाधीश बने कि जो घटना हुई थी, सत्य घटना और सत्य परिस्थिति बताई गई है, तो न्याय क्या कहेगा, वो प्रश्न अपने आप से करके हर दर्शक, हर भारतीय नागरिक अपने आप में न्यायाधीश बने और निर्णय करे। क्या कुछ विचार थे दिमाग में भाई? हमारा तो वही विचार था कि लोगों के सामने सत्य आना चाहिए। इस चीज़ को दबाया गया था कि आज लोगों के सामने आना चाहिए, इसके लिए हमने काम किया। हमारे तो सामने 4-5 साल से काम किया, रिसर्च किया पूरा एक चीज़ को लेकर दर्शाया गया है। कितना चैलेंजिंग था? इसे टॉपिक पे चैलेंजिंग तो होता ही है। वैसे भी सर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आए थे
एक्चुअली, है ना। जब ये कांड हुआ था तो सर वहाँ पे थे और इन्होंने देखा था उस पीड़ा को, तो सर ने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे अगर बनाना है तो गोधरा पे ही बनाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिल्म बनाई भी है लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई है जो दिखाना चाहिए था। तो इसलिए सर ने ये एक्सेप्ट किया और यस हम आ गए यहाँ तक, बना ली हुई फिल्म। अब आगे आप लोगों पे है कि इसे पब्लिक किस तरीके से पसंद करती है ना। और इनफैक्ट हम लोग उन पीड़ितों से भी मिले हैं जा करके जिन्होंने एक्चुअली अपनी माँ को खोया है, जिन्होंने अपनी माँ और बहन को खोया, उस बेटी से भी हम मिले हैं। हम उस बाप से भी मिले हैं जो अपनी बीवी और अपने बच्चे को खोया है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों से जाकर हम जब मिले हैं और उनसे मिलने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं भाई, जो हकीकत है, जो सच है, हमें वो दिखाना चाहिए, ना कि कोई लव स्टोरी बनानी चाहिए। तो हमने सेम टू सेम वैसा ही बनाया है, कोई लव स्टोरी, कोई लव ट्रैंगल नहीं दिखाया उसमें कि चलिए ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फिल्म बनाते तो हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लव स्टोरी, लव ट्रैंगल डाल देते हैं कि चलिए ठीक है, मतलब रियल इंसिडेंट नहीं दिखाते हैं, वो उसके नाम पे कुछ और ही चलाते हैं। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम वही सच्चाई दिखाए जो हुआ है एक्चुअली। और हमारे पास आज पब्लिक का जो रिव्यू भी है वो बहुत ही अच्छा है। सबने यही कहा कि आप लोगों ने जो दिखाया है सेम टू सेम उस बेटी ने कहा है जो अपनी माँ और अपनी बहन को खोया है, और इनफैक्ट उसकी आंखों के सामने आप लोग हमारी मेकिंग देखेंगे तो उसमें भी दिखेगा कि चिल्लाते हुए रोते हुए वो निकल रही है बाहर। उस बेटे ने भी वही, मतलब उस बेटे का भी वही कहना है कि आप लोगों ने कम से कम हमारे दर्द को समझा। लोग तो नहीं आगे पूछे लेकिन हमारे दर्द को समझ के कम से कम पर्दे पे आप उतार रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये देख करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि चलिए ठीक है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये जो हुआ है, जो हमने किया है, एंड कमाई होगी प्रोड्यूसर का, उससे हम 10% उन पीड़ित परिवार को भी दे रहे हैं कि उन पीड़ित परिवार को हम 10% प्रोड्यूसर की कमाई से देंगे। 59 कार सेवक जो जलाए गए उनके परिवार। एग्जैक्टली। सर और मनोज जोशी जी, तो उनके किरदारों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बहुत ही अहम किरदार दोनों के हैं, क्योंकि नानावटी कमीशन में जो भी दोनों पक्ष के बीच में वार्तालाप हुआ था, तर्क वितर्क हुआ था, उसे बताना बहुत ही जरूरी है। इस अगर गोधरा कांड को बराबर तरीके से समझना है तो, क्योंकि उसी वक्त सारे सच उजागर हुए थे, उसी को हम लोग ने ये दो कैरेक्टर्स को सौंपा गया बाय प्रोड्यूसर एंड बाय डायरेक्टर रणवीर शौर्य जी को और मनोज जोशी जी को, और दोनों ने बहुत ही शिद्दत से प्रॉपर वे में उस कैरेक्टर्स को निभाया है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वो कोर्टरूम ड्रामा बनने वाला है। कोर्टरूम ड्रामा इन दिस फिल्म इज नॉट एट ऑल बोरिंग, इन फैक्ट इट इज सो इंटरेस्टिंग कि पब्लिक ऑडियंस विल वेट कि कोर्टरूम ड्रामा वाला सीक्वेंस कब आने वाला है। एक ये चीज, और लास्ट की जो 15 मिनट है फिल्म की, कोई भी ऐसा इंसान थिएटर से बाहर नहीं निकलेगा जिसकी आंखों में आंसू ना हो, उसका दिल भरा हुआ ना हो, वो चुप्पी साथ करके वो बाहर निकलेगा, क्योंकि इट इज व्हेन द रियलिटी हिट्स यू, व्हेन यू सी द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, और उसे जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, सर आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट स्टेज टू से इट और नॉट, डायरेक्टर साहब, ये लोग ने जिस तरह से पूरा शूट किया है ना, 50% ऑफ द पोर्शन सेंसर ने काट दिया, इतना विचलित करने वाला था। जैसे कि अक्षिता जी का जो किरदार है, 6 महीने का बच्चा, आई थिंक अक्षिता जी आप अपने किरदार के बारे में वो जो है ना, वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। सर उसको देखने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा ना, आप थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा कल आप लोग आ रहे हैं, कल 6:30 जो है। अच्छा, ये लोग देखने वाले हैं। कल 6:30 यहाँ पे फिल्म भी दिखाई जाएगी, तो इसी जगह पे दिखाई जाएगी, तो आप लोग आके देख भी सकते हैं। म्यूजिकल डाला है इस फिल्म में? मैंने क्या कहा कि प्री गोधरा है, पोस्ट गोधरा नहीं, फिर उसके भी आप बाद बता आएगा। दीजिए डाला है या नहीं। मैडम, दिस इज चैप्टर 1 द फिल्म, दिस इज गोधरा कांड रिलेटेड, आफ्टर दैट चैप्टर 2 विल कम, and after that chapter 3, so they have the sequence which they have lined. चलो, थैंक यू। मैम
कल 6:30 जो है थैंक यू